लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी 11 बजे तक के लिए कल स्थगित किया गया था और अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये आज की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। Honorable members, I take the opportunity to wish birthday greetings to Honorable Member of Parliament, Shri Jagesh, who has been a member of this August House, July 2022. He had also been a member of Karnataka Legislative Assembly 2008-2009 and Legislative Council 2010 to 2016. A devotee of Sri Raghavendra Swami, Sri Jagesh is also a popular Kannada actor. We all know it. On my own and your behalf, I wish him a long and healthy life. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Karnendu Bhattacharya ji, a former member of this House, on 23rd December 2022. He was a member of this August House for 2 consecutive terms from April 1996 to 2008 from the state of Assam. He had also served as a member of Assam Legislative Assembly 1985 to 1990 and was a pioneer of cooperative movement in Assam. With his untimely death, the country has lost a doyen of cooperative movement and an able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Sri Karnendu Bhattacharya ji. I request the honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. लोकसभा में बीजेपी सांसदों का हंगामा इस वक्त हो रहा है। कार्रवाई दोनों सदनों की शुरू हुई है और लोकसभा में इस वक्त हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी से माफी मांगने की लगातार मांग की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी सांसदों का हंगामा चल रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों हंगामा कर रहे हैं, यानी आज की तस्वीर भी वैसी जो हम पिछले 4 दिनों से देखते आ रहे हैं। विपक्ष अडानी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और बीजेपी के सांसद राहुल गांधी से माफी मांगने की बात पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आज की। रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ। रवि, अभी सिर्फ कुछ ही मिनट हुए हैं दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुए और हंगामा पूरा बरप रहा है दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष दोनों। रवि, फिर से कनेक्ट करते हैं रवि से, फौरन जुड़ेंगे रवि के साथ। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा में, हाँ रवि आपको आवाज मिल पा रही है तो जवाब। बिल्कुल 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 देखिए, ये एक्सपेक्टेड था कि दोनों सदनों में हंगामा होगा। जिस तरह से राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात थी, और चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, और सुबह जिस तरह से राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने चैलेंज किया बीजेपी को कि जिन लोगों ने 4 सांसदों ने 4 मंत्रियों ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, वो उनके बात पर अगर उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है तो उनको चुप रहना चाहिए, उनको नहीं बोलना चाहिए। तो आज जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने अटैक किया है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की मांग की है और माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी
एग्रेसिव है। बीजेपी इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी लगातार अपनी बात पर अड़े हुए हैं अडानी के मसले पर, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं उनके माफी को लेकर लगातार अड़ी हुई है। मंत्रियों की तरफ से अटैक हो रहा है सदन में। जैसे ही सदन की शुरुआत होती है, बीजेपी की तरफ से जो बेंच में लोग होते हैं, जो सत्ता पक्ष की तरफ से लोग होते हैं, वो हंगामा शुरू करते हैं कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे तभी सदन की कार्यवाही आगे चलेगी। तो आज भी ऐसा ही नजारा दिख रहा है आपको, दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। और साथ साथ ये है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी कह तो रहे हैं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैंने मांगा है, अपनी सफाई देना चाहता हूं कि 4 मंत्रियों ने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं, मेरा नाम लेकर आरोप लगाया है, और दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं, लोकसभा के सदस्य हूं, तो मुझे अपना बात रखने का अधिकार है। लेकिन राहुल गांधी का जो इंटेंशन है वो साफ दिख रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि राहुल गांधी का इंटेंशन खाली अपने माफी मांगने का नहीं है, उनका इंटेंशन है अपनी बात रखने का। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बार भी लंदन में जो उनका इंटरव्यू हुआ था उस मामले का जिक्र तक नहीं किया। जब सवाल पूछा गया तो उठ के चले गए, उस मामले पे बोलने से उन्होंने मना कर दिया। तो राहुल गांधी और कांग्रेस का इंटेंशन साफ है, वो अडानी के मसले पर अपनी बात रखना चाहते हैं। रवि, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से ये भी तो साफ किया गया ना कि जब सदन में सवाल पूछा जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है इसे लेकर, तो मैं वहीं पर बोलूंगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीर कार्यवाही शुरू होते ही सदन के भीतर से आई है, आपको लगता है कि राहुल गांधी को भी बोलने दिया जाएगा, या किसी भी तरह की कोई एक दूसरे से बात होगी, सुनवाई होगी, इस पर सवाल जवाब होंगे? लगता है ऐसा कुछ होगा? नहीं, देखिए बीच का रास्ता तो निकलेगा, क्योंकि पूरा वीक जो है, पूरा हफ्ता जो है वॉश आउट हो गया। देखिए आज 5वां दिन है सदन का, और 5वें दिन में कोई कार्यवाही सदन में नहीं हो पाई है। तो सरकार भी चाहती है कि इसका एक सॉल्यूशन निकले, स्पीकर भी चाहते हैं, चेयरमैन राज्यसभा भी चाहते हैं। स्पीकर ने कई बैठकें भी बुलाई है। कल राहुल गांधी ने जाकर स्पीकर से मुलाकात भी की है, अधीर रंजन चौधरी ने भी मुलाकात की है। तो क्या स्पीकर राहुल गांधी को मौका देते हैं और कितना मौका देते हैं? क्या राहुल गांधी माफी मांगने से शुरुआत करते हैं, अपनी बात रखते हैं, या फिर राहुल गांधी अपने एजेंडे के तहत काम करते हैं, जो उनका एजेंडा जो है जिसके तहत तो काम कर रहे हैं अडानी के मसले पर बात करने के? तो डिपेंड करता है कि स्पीकर उनको कितना मौका देते हैं। माइक खोलते हैं, माइक ऑन करने के साथ राहुल गांधी क्या बातें कहते हैं जिसके आधार पर उनको आगे बोलने दिया जाता है या रोका जाता है। फिर राहुल गांधी कहेंगे कि उनके माइक को ऑफ कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस की स्ट्रेटजी साफ है कि जब बोलने का मौका मिलेगा तो अडानी के मसले पर उनको बोलना है। देखिए अब सदन की कार्यवाही कैसे चलती है इस पर डिपेंड करता है। सदन की कार्यवाही मान लीजिए अभी स्थगित हो जाती है, फिर हो सकता है स्पीकर बुलाएं अधीर रंजन चौधरी को, बाकी फ्लोर लीडर्स को, सत्ता पक्ष की तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स को, कि क्या बीच का रास्ता निकलता है कि राहुल गांधी किस शर्तों पर बोल सकते हैं। क्या राहुल गांधी माफी के शर्तों पर ही बोलेंगे कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, वो माफी मांगे या नहीं मांगे लेकिन उनको बोलने का मौका दिया जाए? तो ये सारी बातें हैं, देखनी पड़ेगी, स्पीकर को तय करना है। स्पीकर ने कल क्या तय किया है, उनको बोलने देने का है कि नहीं देने का है, क्योंकि सरकार का मूड नहीं है। सरकार चाह रही है और सत्ता पक्ष के लोग माफी के बगैर बात करना नहीं देना चाहते। रवि, लेकिन सवाल तो वही बना हुआ है कि ये दूसरा चरण था सत्र का, और इसमें जितने भी दिन अभी तक, आज 5वां दिन है और अभी हंगामा हम देख रहे हैं। राज्यसभा में कई विधायक लंबित हैं जिन पर चर्चा होनी है, लोकसभा में कई विधायक लंबित हैं जिन पर चर्चा होनी है। तो फिर समय तो बीत ही रहा है, ये बीच का रास्ता जल्द से जल्द निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि बीच का रास्ता जल्द से जल्द निकलना चाहिए। करोड़ों रुपया खर्च होता है सदन की कार्यवाही पर, करोड़ों रुपया खर्च होता है, पूरा स्टाफ लगता है, पूरा सिस्टम लगता है उसको चलाने के लिए। और सदन की कार्यवाही इसलिए होती है कि जो इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा हो, न कि वॉश आउट हो जाए। बावजूद इसके सत्ता विपक्ष चाहता है कि उनका मुद्दा जो है एस्टेब्लिश हो, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार सदन पूरे का पूरा सदन वॉश आउट हुआ है जब कांग्रेस सत्ता में थी। यही आरोप कांग्रेस लगाती है बीजेपी पर, और बीजेपी भी यही आरोप उन पर लगाती है कि आप सत्ता चलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज कोई सॉल्यूशन निकलेगा और अगले वीक से ही शायद सदन चल पाएगा। जिस तरह के दोनों तरफ का मूड दिख रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, स्पीकर को इसमें रास्ता निकालना है और सत्ता पक्ष को इस बात से थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, या फिर राहुल गांधी को झुकना पड़ेगा। दोनों तरफ से कहते हैं ना कि कोई समझौता तब होता है जब आप एक कदम पीछे हटे, दूसरा भी एक कदम पीछे हटे। अगर दोनों अड़े रहे तो समझौता की गुंजाइश कम है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल राहुल गांधी ने जैसे अपने भाषण को लेकर कोई जिक्र नहीं किया, तो फिर तो ये संभावना भी बढ़ जाती है ना, क्योंकि राहुल गांधी ने ये तो कहा कि मैं सदन में बोलूंगा तो बीजेपी देखती रह जाएगी। तो इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि वो सिर्फ अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे, प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछेंगे। अगर वो अपने भाषण पर कुछ नहीं बोले तो ये तो स्वाभाविक है कि फिर हंगामा होगा।